नमस्कार प्यारे साथियों, श्री रामदेव जी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। राजस्थान में जो परीक्षा चल रही है हमारी शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी, उसमें शिक्षण अभिरुचि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आप आरएमडी उत्कर्ष परिवार में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए भाई? अनुशासन भंग करने वाले छात्र को कैसा दंड देना चाहिए? भय के कारण कोई छात्र अनुशासित भंग नहीं करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए। दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार ले या स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कौन सा दंड देना चाहिए, तो उसको ऐसा दंड चाहिए देना चाहिए जिससे वो अपनी भूल को सुधार ले। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्कूल भर में चर्चा, ये इसको एकदम गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? किंडरगार्टन स्कूल है सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल है वो सबसे पहले जर्मनी में खोले गए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो किंडरगार्टन स्कूल है जर्मनी में खोले गए। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी है वार्तालाप करना। क्या करना? वार्तालाप करना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर हमें भाषा भी नहीं आती तो हम अखबार कैसे पढ़ सकते हैं? और सहायक पुस्तकें पढ़ना, ये भी इसका थोड़ा बहुत सही होगा, परंतु वार्तालाप करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापकों के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की? तो दोस्तों, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है वो स्वयं अध्यापक आदर्श चरित्र की हो सकती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने में दृष्टिकोण से उत्तम है? तो इसमें बताना है कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो उत्तम है। भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो दोस्तों, ये पाठ्य पुस्तक विधि, कोई और बच्चे हैं तो उसका पाठ्य पुस्तक विधि देते हैं, परंतु इसका राइट आंसर है वो भ्रमण विधि हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और भाषण विधि ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, तो निःशुल्क है वो किसके लिए जो है शिक्षा प्रारूप की है? बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर है और डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और साक्षरता बढ़ाने के लिए भी निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा को लागू किया था भारत सरकार द्वारा। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? जो नर्सरी स्कूल है उनकी शुरुआत किसने की? डाल्टन, जॉन डेवी, फोरवेल, या एनी बेसेंट? तो दोस्तों, जो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत है वो फोरवेल ने की थी। किसने? फोरवेल। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व या अभिरुचि है, ये विचार किसका था? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व या शिक्षण अभिरुचि है, ये विचार किसका है? रूसो, मारियो मोंटेसरी, या मैकडूगल, या टीटी नन? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। टीटी नन का ये कथन था कि अभिरुचि है वो, ये विचार था कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अभिरुचि। शिक्षा में अभिरुचि लेना ही शिक्षण अभिरुचि कहलाता है। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे।
जो आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह है भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या मकतब। तो दोस्तों जो आवासीय पद्धति के थे वो आश्रम थे। कैसे थे? सॉरी दोस्तों, आश्रम नहीं हो सकता इसमें, गुरुकुल। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्त्री शिक्षा की एक महान समर्थक थे। जो में स्त्री शिक्षा लागू कराने में महान समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कोरबे या अरविंदो। तो दोस्तों भारत में स्त्री शिक्षा के लिए थे वो कोरबे थे। कौन थे महान समर्थक? कोरबे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल वो है RMD उत्कर्ष क्लासेज, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी RMD उत्कर्ष क्लासेज है, और डिस्क्रिप्शन में इसकी वेबसाइट भी दी है, और हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी PDF है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। और इसमें एक टेक्स्ट सीरीज भी अभी लॉन्च हो रही है। ठीक है दोस्तों। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनके अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या अध्यापक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी है, उनके माँ बाप ही प्रथम अध्यापक होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण कार्य है हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश में नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों शिक्षण कार्य है ये हर व्यक्ति के वश की नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ये हर किसी के वश में नहीं है शिक्षण कार्य के, और हर कोई टीचर नहीं बन सका है। ठीक है दोस्तों। और सीखने का मुख्य तत्व है, सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सीखने की इच्छा भी रखना जरूरी होता है, और अनुकूल परिवेश होना चाहिए, और कोई प्रेरणादायक भी होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेवी के अनुसार शिक्षा एक है। जो डेवी है उसके अनुसार शिक्षा एक है। सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्ति आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सैद्धांतिक आवश्यकता है। तो डेवी के अनुसार है वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। खेल के माध्यम से शिक्षा है। तो खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है, एम मनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समय प्रवृत्ति को दबाती है। तो खेल के माध्यम से वो मनोवैज्ञानिक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। तो दोस्तों इसमें शिक्षा की खेल विधि का अर्थ बताना है। खेल क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर। तो दोस्तों इस करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल क्रिया द्वारा शिक्षा देना ही होता है। कभी कभी बच्चों को खुश भी रखना चाहिए, टीचरों को, और कभी भी एक शिक्षक को बच्चों को डांट से नहीं बल्कि समझा कर ही समझाया जा सकता है, उसे प्रेरणा देकर ही। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, मतलब पाठ योजना कब सही हो सकती है? जब शिक्षक को कैसा होना चाहिए? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी होने टीचर इन सभी से अभिपूर्ण होकर ही एक पाठ सही करा सकता है। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने में आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों इसका सोच समझ कर उत्तर देना होता है। कोई इसका ये करेक्ट आंसर बताते थे परंतु इसका ये याद हो जाते हैं, कोई ये भी बताते हैं परंतु इसका ये एकदम उत्तर गलत है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के आवेग का दमन करने से संभवत है। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभव है। वे अनुशासन मानने लगते हैं,
उनके विद्रोह या भावना पनपने लगती है, उनके सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो छात्रों के आवेग दमन करने के लिए इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ए व सी दोनों, वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो ए और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में परियोजनावाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? शिक्षा में परियोजनावाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डेवी। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद विचारधारा के है वो विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो शिक्षण की डाल्टन विधि का है वो विधि करने किसे है? डॉक्टर डाल्टन, पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक या पेस्टोलॉजी। तो दोस्तों शिक्षण की विधि का डाल्टन है वो हो जाएगा पार्कहर्स्ट। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डाल्टन विधि से कोई डाल्टन का आंसर दे दें तो इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बीएसटीसी में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये हर बार परीक्षा में महत्वपूर्ण रहने वाला क्वेश्चन है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहते हैं? शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक किसे कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, डीवी। तो शिक्षण मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसकी जनक है वो है हर्बर्ट। कौन है? हर्बर्ट। कौन है दोस्तों? हर्बर्ट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो गया है। ये कथन किसका है? बच्चों के शिक्षा के लिए इस कथन को ध्यान से पढ़ो दोस्तों। बच्चों के सबसे उत्तम शिक्षक वे हैं जो स्वयं बालक जैसा हो। मेकेन, अरस्तु, रूसो, जॉन लॉक। तो दोस्तों ये कथन किसका है? वो है मेकेन का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षा के स्तर पर भ्रांति या कक्षा में शोरगुल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शिक्षक स्तर पर भ्रांति। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण का सबसे शक्तिशाली बाधा है वो शिक्षा के स्तर पर भ्रांति। ठीक है दोस्तों, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का या कक्षा में अविलंब नियमित रूप से होना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का प्रभावकारी शिक्षा में फलन है। बधाई हो आपका 6 सॉरी दोस्तों, हमारा है यूट्यूब चैनल जिस पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट दी है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।